हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं HDLC एंड PPP प्रोटोकॉल के बारे में। HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड PPP इज़ ए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल एक्चुअली जब भी आप वैन कनेक्शन की बात करते हैं तो वैन कनेक्शन में जब आप लीज लाइन वगैरह कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो इन प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता पड़ती है, जस्ट लाइक इनकैप्सुलेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेम रिले में किस तरीके से इनकैप्सुलेशन करके फ्रेम रिले हब एंड स्पॉक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया गया था। इसी तरीके से यदि आप लीज लाइन वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैन के केस में तो HDLC एंड PPP प्रोटोकॉल के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो अभी सबसे पहले अगर बात करें तो HDLC प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को राउटर में इनेबल होता है। यदि हम यहाँ पे चेक करेंगे इनेबल शो इंटरफेस और हम किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को चेक कर लेते हैं, सीरियल 00, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरफेस का डिटेल। और यहाँ आप देखिए इनकैप्सुलेशन HDLC। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को राउटर में चूँकि क्या HDLC प्रोटोकॉल सिस्को प्रोप्राइटरी वर्जन है, सिस्को ने इम्प्लीमेंट किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को राउटर में इसके इंटरफेस में पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस में सीरियल इंटरफेस में आपको HDLC का इनकैप्सुलेशन ऑलरेडी इनेबल मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें PPP की तो PPP थोड़ा सा डिफरेंट है। PPP जो है एक ये प्रोटोकॉल जो है आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और HDLC की तुलना में अगर HDLC की बात करें तो ISO ने डेवलप किया था और PPP जो है थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक अगर हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन की बात करें तो HDLC प्रोटोकॉल और PPP दोनों ये चीज़ें सपोर्ट करते हैं। और HDLC प्रोटोकॉल एक्चुअल में डाटा लिंक प्रोटोकॉल है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है और PPP जो है ये आपका डाटा लिंक और नेटवर्क दोनों लेयर पे काम करता है। HDLC बिट ओरिएंटेड है जबकि PPP आपका बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और अगर हम बात करें डायनेमिक एड्रेसिंग को ऑफर नहीं करेगा HDLC और जबकि PPP जो है डायनेमिक एड्रेसिंग को ऑफर करता है। और अगर हम सिक्योरिटी लेवल पे बात करें तो HDLC जो है वो सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है जबकि PPP के पास दोनों टाइप के फीचर होते हैं। PPP चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बेस पे भी ऑथेंटिकेट करेगा और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बेस पे भी ऑथेंटिकेशन करेगा। तो PPP और HDLC दोनों के अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो HDLC तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको अगर कॉन्फ़िगर करने के बारे में देखें कमांड क्या यूज़ हो सकती है तो यहाँ पे हम इंटरफेस पे जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे इनकैप्सुलेशन और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 3 टाइप के इनकैप्सुलेशन दिख रहे हैं, फ्रेम रिले, HDLC एंड PPP। तो फ्रेम रिले को हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्रेम रिले हम हब एंड स्पॉक नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ पे हम बात करें HDLC और PPP दो ऑप्शन है हमारे पास में, तो हम HDLC इंटर कर देते हैं एंड डू राइट। तो HDLC को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिर्फ इतना है, इस तरीके से आप इनकैप्सुलेशन इनेबल कर सकते हैं। हाँ, बहुत इंटरफेस पे आपका HDLC होना चाहिए। जैसे इस राउटर पे अगर हम देखते हैं तो इस राउटर के सीरियल
जीरो इंटरफेस पे चेक कर लेते हैं। सो इंटरफेस सीरियल 00, तो यहाँ पे भी आपको HDLC मिल जाएगा। अभी बात करते हैं PPP को कॉन्फ़िगर करने की। तो PPP को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस सिस्टम को होस्ट नेम असाइन कर देते हैं। होस्ट नेम R1 और एक यूज़र नेम असाइन कर देते हैं। यूज़र नेम R1 एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे देते हैं। इसके बाद हम इंटरफेस पे चलते हैं, सीरियल 0x0, और यहाँ इनकैप्सुलेशन के लिए हम यहाँ पे PPP यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने PPP यहाँ पे इनेबल किया तो वैसे ही क्या मेरा एक्चुअल में मैंने इस नेटवर्क में OSPF के जरिए राउटिंग की हुई थी। तो आप देखेंगे कि OSPF का जो एजेंसीज है वो ब्रेक हो गई है, नेबरशिप ब्रेक हो गई। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अब मेरे इस राउटर के सीरियल इंटरफेस पे PPP काम करने लग गया, जबकि यहाँ तो HDLC। तो बहुत एंड पे आपको इनकैप्सुलेशन मेथड मैच करना चाहिए, अदरवाइज राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर पाएगा। डू शो इंटरफेस सीरियल 0x0, तो यहाँ पे आप देख लो कि इनकैप्सुलेशन तो PPP हो गया। तो अब इस केस में सबसे पहले मैं इनकैप्सुलेशन PPP एंड PPP ऑथेंटिकेशन की अगर बात करें तो PPP ऑथेंटिकेशन कमांड चलाने के बाद मुझे यह डिफाइन करना है कि मैं ये ऑथेंटिकेशन कौन से टाइप का दे रहा हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है जो सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ करेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और दूसरा है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं और चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे PPP दिया, PAP, और इंटर कर दिया, डू राइट। अभी नेबरशिप ब्रेक है तो मुझे यही सारी चीज़ें दूसरे एंड पे जाके करना होंगी। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 00, देन इनकैप्सुलेशन PPP, अभी मैंने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन PPP तो दे दिया, लेकिन मेरी कोई नेबरशिप अप होने का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डिफाइन कर देता हूँ। होस्ट नेम R2, यूज़र नेम R2 एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे दिया। तो यहाँ पे अगर ये होस्ट है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यूज़र नेम अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया R2 और पासवर्ड 1 2 3 4, और उसके बाद इनकैप्सुलेशन इंटरफेस सीरियल 00, इनकैप्सुलेशन PPP एंड PPP ऑथेंटिकेशन, डू शो इंटरफेस सीरियल 00। तो यहाँ पे PPP ऑथेंटिकेशन इनकैप्सुलेशन आ गया है।
डू शो IP रूट। तो यहाँ पे 30 का नेटवर्क आ रहा है लेकिन 10 का नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो मैंने ऑथेंटिकेशन मेथड इनेबल किया तो एक मिस्टेक क्या किया मैंने कि यूज़र नेम मान लीजिए R1 है, तो R1 राउटर पे यूज़र नेम R2 देना चाहिए था और पासवर्ड, और R2 पर यूज़र नेम R1 देना चाहिए था एंड पासवर्ड। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इनेबल किया था तो मैं चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड चला देता हूँ नो यूज़र नेम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम R2 पासवर्ड 1 2 3 4 5, और दूसरे राउटर पे भी चला जाता हूँ और यहाँ पे भी यूज़र नेम नो यूज़र नेम, देन यूज़र नेम R1, देन पासवर्ड 1 2 3 4 5, देन do right। अभी do show IP root, और SPF गेट जेंसेस नहीं आ रही है। इंटरफेस सीरियल 0x0, एनकैप्सुलेशन PPP ऑथेंटिकेशन, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इनेबल कर देता है। इंटरफेस सीरियल 0x0, encapsulation PPP and PPP authentication, do right, do show run, username R1, password 1 2 3 4 5, encapsulation PPP authentication check, do show run, PPP authentication चेक क्या है, PAP को पासवर्ड सिंपल पासवर्ड वाले को ओवरराइट कर देगा। तो लोडिंग एजेंसीज, यानी अभी स्टेटस जो है लिंकअप हो चुका है, सक्सेसफुली ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ पे भी 20 से कनेक्टिविटी बन गई है। और डू शो इंटरफेस सीरियल 0x0 की बात करें तो अभी हम इनकैप्सुलेशन PPP यूज़ कर रहे हैं दोनों साइड में। डू शो इंटरफेस सीरियल की दबा दो।
तो इस तरीके से HDLC प्रोटोकॉल जो कि सिस्को राउटर पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है और PPP प्रोटोकॉल को आप इनेबल कर सकते हो। तो मैक्सिमम जब भी लीज लाइन कॉन्फ़िगरेशन के केस में सिक्योरिटी रीजन से PPP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल चेक के साथ में इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें DCE एंड DTE, तो डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ये क्लॉक डिफाइन करने के लिए दो राउटर्स के बीच में, या बोल सकते हैं कि जो DCE ये आपका जो एक प्रकार का डिवाइस है, तो DTE मतलब ये हमारे साइड का, या बोल सकते हैं कि क्लाइंट साइड का जो डिवाइस है उसको हम डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट कहते हैं, और जो ISP साइड का डिवाइस है उसको हम डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहते हैं। तो हमें क्लॉक, ताकि क्लॉक सिंक्रोनाइज हो सके और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में चले, तो क्लॉक डिफाइन करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है। अभी अगर हम इस प्रैक्टिकल के केस में बात करें तो जनरली क्या होता है कि अगर आप राउटर पे देखेंगे तो दोनों इंटरफेस जो हैं इनमें से हमें ये डिसाइड करना होता है कि भाई क्लॉक किसके ऊपर हमको इनेबल करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको। वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैकेट ट्रेसर के केस में आपको घड़ी बनी दिखाई देती है वहाँ पे, लेकिन अगर आपको दिखाई नहीं देती तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है, शो कंट्रोलर। शो कंट्रोलर के बाद आप इंटरफेस का नाम दे दीजिए कि किस इंटरफेस पे आप क्लॉक डिफाइन करना चाहते हैं। तो शो कंट्रोलर सीरियल 00 को मैं देखता हूँ। तो ये कमांड जब आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा DCE V.35 और क्लॉक रेट। तो एक्चुअल में DCE मतलब ये कौन सा एंड हो गया, आपके जिस एंड पे मुझे क्लॉक डिफाइन करना होती है। कभी भी जहाँ पे DTE होता है वहाँ पे हमें क्लॉक सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें DCE एंड पे क्लॉक सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और V.35 नाम की पहले केबल भी आया करती थी, जिसके ज़रिए जो मॉडेम ISP लगाता था, तो ISP के मॉडेम से हम अपने राउटर को कनेक्ट करते थे V.35 केबल से। आई थिंक 65 पिंस की ये केबल, बड़ी सी केबल आती है। और दूसरे एंड पे हम बात करें इस राउटर पे, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डू शो कंट्रोलर सीरियल 0/0। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी DTE लिखा हुआ आ रहा है, DTE V.35 ट्रांसमिट एंड रिसीव क्लॉक डिटेक्टेड। तो मतलब जो DTE एंड है ये क्लॉक को डिटेक्ट करेगा, और DCE एंड जो है वहाँ पे हमको क्लॉक सेट करना रहेगी। अब जैसे इसी राउटर के अगले इंटरफेस पे देखेंगे तो वो DCE होगा, इंटरफेस सीरियल 0/1। तो हम देखते हैं डू शो कंट्रोलर सीरियल 0/1। तो यहाँ पे DCE है, मतलब बीच वाले राउटर के इस एंड पे क्लॉक सेट होगी और यहाँ पे नहीं होगी, और इस राउटर पे यहाँ पे होगी, और पहले राउटर पे यहाँ पे होगी। तो अभी हम क्लॉक सेट कर देते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/0 एंड क्लॉक। और क्लॉक के बाद आप देखेंगे क्लॉक रेट, और बिट पर सेकंड में आप क्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1200 से लेके तो 40 लाख तक, यहाँ पे मैं 64 बिट पर सेकंड जो यूज़ करते हैं तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, 64,000 इंटर एंड डू राइट एंड डू शो
कंट्रोलर सीरियल 0/0। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लॉक 64,000 सेट हो चुका है। और दूसरा एंड पे हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो दूसरा एंड है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। डू शो इंटरफेस सीरियल 0/0, डू शो कंट्रोलर सीरियल 0/0। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से आप DTE DC के केस में राउटर्स के ऊपर क्लॉक सेट करके सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।